भगवान की भक्ति सकामता से नहीं, अकाम, कोई कामना मत रहो। कामना रहितम गुण रहितम, किसी भी प्रकार की कामना न होना मन में, किसी भी प्रकार की इच्छा न रख के भजन करने से भजन बढ़ता है। इच्छा रख के भजन करने से भजन नहीं बढ़ेगा। तो मन में ये भाव रखिए कि हमारा काम है भगवान को भजन करना, उसके बदले कुछ देना न देना वो उसकी मर्जी है, उस पे छोड़ दो। शर्त मत रखो। शर्त रख करके कहना कि भगवान हमें ये दो तब हम तुम्हारा भंडारा करेंगे, भगवान हमारा ये करो तब हम हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे। कई लोग नहीं होते, बोले ये इच्छा पूरी होगी तो हम लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, और अगर नहीं इच्छा पूरी हो तो बूंदी भी ना चढ़ाए। ऐसी नहीं होती भक्ति। भक्ति तो ये होती है हर हाल में हम उनसे प्रेम करेंगे, हर हाल में हम उनका नाम लेंगे, हम हर हाल में भजेंगे, चाहे वो कुछ करें हमारे साथ चाहे ना करें। इसी भक्ति का भागवत जी में निरूपण किया गया। इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सकामता का वर्णन किया। फिर षष्ठी प्रकरण सुखदेव जी सुना रहे। पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन सुना रहे हैं। विराट रूप क्या है? ले भैया देखो, संसार जगत में जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा संसार भगवान ही है। ये पूरा संसार भगवत में है, भगवान से अलग नहीं है ये दुनिया। सब भगवान में समाये और सब भगवान से ही प्रकट हुए। ये आकाश, ये बादल, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, हम, ये वृक्ष, ये पक्षी, ये पशु, ये सब कहाँ से प्रकटे हैं? ये सब भगवान के अंगों से प्रकटे। भागवत जी में एक एक व्याख्या की गई है, किस अंग से क्या प्रकट हुआ है, ये सब सुखदेव जी ने बताया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी दुनिया है ये भगवान ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम में सब जग जाने। सब में सिया राम जी समाये, सब में हमारे ठाकुर जी समाये हैं। तो दो तरह के दर्शन होते हैं। एक दर्शन तो वो होता है जो केवल मंदिर में दिखाई दे, ये थोड़ा छोटा निम्न स्तर का भाव है कि एक ही जगह दिख रहे हैं भगवान, मूर्ति में बस। पर सबसे ऊंची भक्ति क्या है? बोले सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर चीज में जिसको भगवान का दर्शन होने लगे वो होती है उच्च कोटि की भक्ति। प्रहलाद जी महाराज को उनके पिता ने खूब मरवाने की कोशिश करी। कभी होलिका आई, कभी गणों से मरवाया। एक बार बड़े बड़े दिग्गज हाथी बुलवाए, बड़े भयानक हाथी कि इनके पांव से कुचलवा के इसको मरवा देंगे। ऐसे हाथी सूंड मार दें, पाम मार दें, दांत मार दें तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, दांतों से तोड़ दें उसे। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी आए। लेकिन जब उन हाथियों ने आकर के प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, जब अपने दांतों से उठा के फेंकने का प्रयास किया, तो प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा जो वो हाथी थे उनके खुद के दांत टुकड़े टुकड़े पाउडर की तरह पिस गए। फिर लोगों ने पूछा प्रहलाद को, प्रहलाद तुझ में क्या ताकत है, क्या शक्ति है जो इतनी बड़ी बड़े हाथी भी तेरे सामने टिक न पाए? तब प्रहलाद जी ने कहा हंस करके, तुम्हें हाथी दिख रहे होंगे, मुझे ये हाथी नहीं दिख रहे। मुझे तो ये लगता है कि साक्षात मेरे ठाकुर जी रूप बदल करके आए हैं, गजेंद्र बन करके। मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु मुझे क्यों मारेंगे भला? क्या इनमें मेरे नारायण नहीं है? और तो और जब हिरण्यकशिपु क्रोध में लड़ रहा है तो प्रहलाद जी ने खुद ही अपने पिता से कह दिया, बोले आप थोड़ी बोल रहे हो, आपके भीतर बैठे मेरे नारायण बोल रहे हैं। ये होती है भक्त की दृष्टि। परम श्रेष्ठ जो भगवान का भागवत भक्त होता है उसको हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर चीज में भगवान नजर आते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए सारी सृष्टि जो है ये सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा जगत विष्णुमय है, नारायणमय है, कृष्णमय है, राममय है, शिवमय है, सब उसमें समाये हैं। तो ऐसी सृष्टि।
अब ये सृष्टि बनी कैसे? बोले एक बार भगवान गोलोक में विराजमान है, भगवान के मन से महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से 3 अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार प्रकट हुए। पंच महाभूत, पंच तृण मात्राएं प्रकट हुई। जीव कैसे कैसे धरती पर आया उसका वर्णन किया। ये 5 भौतिक शरीर कैसे बनता है उसका वर्णन किया। और फिर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी भगवान नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुए। कमल से प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को सामने 2 शब्द दिखाई दिए, ता और प। भगवान ने प्रेरणा दी कि तप करो, तो ब्रह्मा जी तप करने गए। सहस्त्र वर्षों तक तप किया, बल प्राप्त किया और तब उन्होंने सृष्टि आगे बढ़ाई। मनु और शतरूपा का वंश शुरू हो गया। मनु जी को ब्रह्मा जी बोले जाओ, हम आज्ञा देते हैं, हमारी आज्ञा से हमारी सृष्टि का वर्धन करो। मनु महाराज ने कहा हम तो कर देंगे, पर ये बताओ आपकी फिर बनाई गई सृष्टि रहेगी कहाँ? कोई जगह भी तो बताओ। क्योंकि उस समय तक पृथ्वी नहीं थी। उस समय पृथ्वी थी पर वो पृथ्वी समुद्र तल में दबी हुई थी। तो अब उस पृथ्वी को लाए कौन निकाल करके? ब्रह्मा जी चिंतित हुए और चिंतित होते होते ब्रह्मा जी की नासिका से एक पिंड गिरा जो श्री वराह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का एक अवतार है वराह अवतार। अब वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकालने जा रहे हैं। ये पृथ्वी को निकालने जा रहे हैं, उधर एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य युद्ध लड़ने जा रहा है। किसी से भी मतलब योद्धा था, बड़ा भारी योद्धा था। अब उसको एक दिन मन किया कि हम किसी से जाके लड़ें, हमारे हाथ में खुजली चल रही है। कई लोग होते हैं उस दुनिया में, उनको लड़ने की खुजली चलती है, बहुत शांति उनको पचती नहीं है, तो वो ढूंढते हैं अब किससे लड़ूं, अब किसको क्या बोलूं। तो यहाँ तहाँ कहीं भी जाके लड़ भिड़ जाते हैं। और हर परिवार में, हर समाज में ऐसा तो एक जरूरी होता है जो बिना बात की माथा पच्ची तो चालू करके ही रखता है घर में। तो बोला हम जा करके लड़ेंगे, हम जा करके युद्ध करेंगे। और एक बात और है, कहीं जा चौराहे पर जा करके लड़ गए, अब तमाशा दुनिया देखती है, फायदा दूसरे उठाते हैं। बोले 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे और जोर जोर से लड़ रहे थे। और लड़ाई में तो आपको पता ही है कितने बढ़िया बढ़िया शब्द निकलते हैं। हम शब्द क्या, फूल झड़ते हैं कितने बढ़िया फूल झड़ते हैं। तो दोनों लड़ते लड़ते बोले, एक बोला हम तेरी खोपड़ी फोड़ देंगे, एक बोला हम तेरी टांग तोड़ देंगे, एक बोला हम तेरे हाथ तोड़ देंगे। तो भीड़ मजे ले रही थी। भीड़ का काम क्या, मजे लेना। क्या हुआ, अरे कैसे लड़ रहे हैं। उनको पूरी स्टोरी जाननी होती है, पहले कहानी जाननी होती है। तो वो दोनों लड़ रहे हैं, हम तेरे हाथ तोड़ देंगे, हम तेरे पाँव तोड़ देंगे। बोला मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। तो एक आदमी आया, उसने चुपचाप कान में कुछ बोला, जेब में कुछ रखा और चला गया। तो वो दोनों के जेब में रखा, कान में बोला, चला गया। दोनों शांत हो गए। तो उन्होंने पूछा भैया ऐसे कैसे, कौन सा मंत्र दे दिया जो दोनों शांत हो गए? बोले मंत्र कुछ नहीं, उसने कान में बोला और जेब में अपने बिजनेस का कार्ड रख के गया। बिजनेस का कार्ड क्या है? बोले हड्डियों का नया डॉक्टर है। तो उसने लिखा भैया तुम दोनों की टूट जाए तो ये नंबर है, वहाँ आ जाना, मेरा काम चल जाएगा, मेरा धंधा चालू हो जाएगा, मेरी बोनी हो जाएगी। बोनी नहीं हुई सुबह से। तो तब समझ में आया, लड़ेंगे हम, हड्डी टूटेगी हमारी और मजा आएगा, इनको पैसा कमाएंगे ये। इससे भैया काय को लड़ना, चला चोर चोर मौसेरे भाई, दोस्ती बन लेते हैं, हाथ ही मिला लेते हैं। तो कई होते हैं जो जिनको बस मन करता है। तो आए, हिरण्याक्ष आया, बोला हमको लड़ना है। सबसे जाके कहता हमसे लड़ोगे? सब बोले भैया ना तुम्हारे पास टाइम, ना तेरे बराबर ताकत, क्यों बड़ा शक्तिशाली था। सब देवता भी उसको देख के घबरा जाते। रास्ते में मिल गए एक दिन नारद जी से बोला आप लड़ोगे, आपको लड़ना आता है? नारद जी बोले ना, लड़ना नहीं आता पर लड़वाना आता है। हम लड़ नहीं सकते पर किसी से लड़वा सकते हैं।
बोले किससे लड़वाओगे? बोले वराह भगवान से। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं। तेरे एकदम कांटे की टक्कर के योद्धा हैं, मजा भी आएगा तुझे युद्ध करने में, जा रोक उनको। अच्छा एक बात और है, नारद जी कोई जोकर नहीं है, लेकिन नारद जी भगवान के मन का अवतार है। तो जब भगवान को कोई लीला खेलनी होती है ना, तब वो नारद जी को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि जाओ कहीं जाकर के बीज बोया, किसी के मन में कुछ डाला हो, तब नारद जी करते हैं। कोई नारद जी कोई कार्टून नहीं है, जोकर नहीं है कि मन मर्जी कहीं भी डोलते फिरते रहते, लड़ाई झगड़ा करवाते। भगवान जब भी नारद जी ने कोई लीला करी है ना, तो उसके परिणाम में भगवान ही प्रकट हुए हैं, भगवान की कोई लीला सिद्ध हुई है जो भी नारद जी ने किया। तो आज यहाँ हिरण्यकशिपु एक बार कंस को समझाया आए थे। जब कंस ने पहले बालक को लौटा दिया ना देवकी के, तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले अब तो ये तो कंस तो धर्मात्मा बन गया, इसके मन में दया आ गई, और जब तक पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो किसको भेजो? बोले नारद जी को भेजो, यही बुद्धि घुमा के आएंगे। तो आ गए बुद्धि घुमाने नारद जी। ऐसी बुद्धि घुमाई कि पाप वृत्ति फिर से मन आ गया, तो भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा। तो इसलिए नारद जी भगवान के मानस मन के अवतार है। तो कहा जाओ वराह भगवान से युद्ध करो। आया हिरण्याक्ष और वराह भगवान से युद्ध करता है। भगवान उसका उद्धार कर देते हैं और फिर समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लाए। और मनु महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा अब मिल गई आपको पृथ्वी, अब सृष्टि आगे बढ़ाओ। तब मनु शत्रुपा के गर्भ से 3 पुत्रियां और 2 बालक प्रकट हुए।